एक छोटे से गांव में दो भाई राम और मोहन रहते थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और दोनों भाई अपनी जिंदगी खुद संभालने को मजबूर थे। राम और मोहन के पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी जिससे वे अपना गुजारा कर सके। वे दिन भर गांव में कचरा बीनते और छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाते थे। राम हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह सोचता, हम गरीब हैं, हमारी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी, मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ मोहन, जो छोटा था, हमेशा सकारात्मक सोचता और अपने भाई से कहता, भैया, मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, हमें बस कोशिश करते रहना चाहिए। दोनों भाई रोज सुबह उठते और गांव में कचरा बीनते। एक दिन कचरा बीनते वक्त मोहन को एक पुराना स्मार्टफोन मिला। वह बहुत खुश हुआ और राम के पास भाग कर गया। देखो भैया, हमें फोन मिला है। राम ने निराश होकर कहा, इससे क्या होगा? हमारे पास चार्जर नहीं है और इसे चलाने का कोई फायदा नहीं। ये हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन मोहन की उम्मीदें जिंदा थीं। उसने कुछ दिनों तक अपनी मजदूरी से पैसे बचाए और एक सस्ता चार्जर खरीदा। उसने फोन को चार्ज किया और देखा कि उसमें इंटरनेट चल सकता है। यह मोहन के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। मोहन ने इंटरनेट का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने वीडियो देखकर कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य छोटे काम सीखने शुरू किए। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के मोबाइल ठीक करने लगा और उन्हें ऑनलाइन कामों में मदद करने लगा। इस काम से उसे कुछ पैसे मिलने लगे और वह अपने सपनों के करीब पहुंचने लगा। इधर राम अभी भी उदास था और सोचता था कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी कमाई से एक छोटी दुकान खोली और मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर सेवाएं देना शुरू किया। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में पहचान दिलाई। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होने लगी और गांव के बाहर के लोग भी उससे काम करवाने आने लगे। कुछ सालों में मोहन ने इतनी तरक्की कर ली कि उसने अपने और अपने भाई के लिए एक अच्छा घर बनवाया। अब वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य बच्चों का भी भविष्य संवारने में मदद कर रहा था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां वह उन्हें नई तकनीक और जीवन की महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाता था। राम, जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब मोहन की सफलता देखकर हैरान था। उसने मोहन से कहा, तू सही था भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन मैंने कभी इसे समझा ही नहीं। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, भैया, मेहनत और धैर्य से हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। राहुल और मनीष दो अनाथ बच्चे थे, जो गांव की गलियों में कचरा बीनकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। उनके माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से वे एक दूसरे के सहारे इस कठिन जीवन का सामना कर रहे थे। राहुल और मनीष के पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे। खाने के लिए भी उन्हें मुश्किल से पैसे मिलते थे। लेकिन उनके दिलों में एक सपना था। एक दिन उनकी जिंदगी बदलेगी। एक दिन जब राहुल और मनीष हमेशा की तरह कचरा बीनने निकले थे, तो अचानक मनीष की नजर एक कचरे के ढेर पर पड़ी चीज पर गई। उसने राहुल को बुलाया। देखो राहुल, ये क्या है? राहुल दौड़कर उसके पास आया और दोनों ने देखा कि एक चमचमाता नया आईफोन जमीन पर पड़ा है। उन्होंने कभी इतना महंगा और चमचमाता फोन नहीं देखा था। ये तो बहुत महंगा फोन है, मनीष ने कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम इसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। मनीष थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं राहुल, ये किसी का कीमती फोन है, हमें इसे पुलिस या उस व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए। लेकिन राहुल की आंखों में लालच था। उसने जवाब दिया, अगर हम इसे बेच देंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमें फिर कभी कचरा बीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अच्छे कपड़े खरीद सकेंगे और अच्छा खाना खा सकेंगे। मनीष ने थोड़ा सोचा, फिर राहुल के कहने पर मान गया। वे फोन को अपने घर ले आए और उसे छिपा दिया। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे फोन को बेच देंगे। वे बाजार की ओर चल पड़े और एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदार को फोन दिखाया। दुकानदार ने फोन को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत महंगा फोन है, तुम लोगों के पास कैसे आया?
राहुल ने झूठ बोलते हुए कहा, हमें ये सड़क पर पड़ा मिला। तभी अचानक एक आदमी दुकान में घबराया हुआ आया और चिल्लाने लगा, मेरा आईफोन! किसी ने मेरा आईफोन चोरी कर लिया है। मनीष और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। मनीष ने राहुल से धीरे से कहा, हमें इसे लौटा देना चाहिए, यह सही नहीं है। राहुल थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर मनीष की बात मान ली। दोनों ने मिलकर उस आदमी को उसका फोन वापस लौटा दिया। वह आदमी बच्चों की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने दोनों को इनाम के रूप में पैसे दिए और उनकी कहानी सुनकर वह भावुक हो गया। उसने बच्चों से वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा ताकि वे पढ़ाई कर सके और अपना जीवन सुधार सके। अब राहुल और मनीष के पास पैसे थे और वे उस आदमी की मदद से स्कूल भी जाने लगे। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। लालच चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सही होता है।